देखिए, मंदिर बनाना जरूरी है, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, बेरोजगारी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जितने भी हैं कि इन पे कितनी, और आज विगत 7 दिनों से आप लोग, एक मिनट, एक सेकंड बोले दीजिए, बोलिए। हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा, विगत 7 दिनों में एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इन दिनों दोस्तों मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे, ज्ञानवापी का मुद्दा देख रहे होंगे, कुतुब मीनार का मुद्दा, ताजमहल का मुद्दा, टीपू सुल्तान की मस्जिद का मुद्दा, भोपाल की एक जामा मस्जिद का मुद्दा, अलीगढ़ की जामा मस्जिद का मुद्दा, लेकिन अभी तक आपने इनके मुंह से रोजगार का मुद्दा नहीं सुना होगा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं सुना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर अब युवा परेशान हो चुका है कि दिन भर टीवी न्यूज चैनल्स पर केवल हिंदू मुस्लिम, शिवलिंग, ज्ञानवापी मस्जिद, इन्हीं तरह की तमाम बातें होती है। एक बार भी रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया जाता। कुछ ऐसा ही करने का काम आस्था की तरफ से किया गया था। चित्रा त्रिपाठी पहुंची थी वाराणसी, लेकिन एक युवक ने खड़े होकर जब सवाल पूछ लिया तो उसके बाद बोलती बंद हो चुकी थी, घिग्गी बंद चुकी थी और हो चुकी थी जमकर फजियत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे ये पहली दफा नहीं था दोस्तों जब न्यूज चैनल जो गोदी मीडिया है उसकी पहली बार फजियत हुई हो, उसे लताड़ा गया हो, उसे खदेड़ दिया गया हो, उसकी फजियत की गई हो, उसे भगा दिया गया। किसान आंदोलन के दौरान आपको मालूम ही होगा कितनी बार ये एक्सपोज हुए थे, किस तरह से लगातार किसानों को ये कभी उग्रवादी, कभी ये बताते थे खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, ये तमाम चीज़ें जब टैगलाइन के साथ चलाया जा रहा था। और जब ये किसान आंदोलन के साथ पूरे भरे मेकअप के साथ पहुंचते थे तमाम लोग, ये तमाम एंकर्स, तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उसके बाद इनकी जमकर क्लास लगाई जाती थी। लोग बड़े आलोचना करते थे उस वक्त कि महिला पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। लेकिन सवाल ये उस वक्त भी उठा था और इस वक्त भी है कि जो अन्नदाता आपकी थाली तक अन्न पहुंचाता है वो ये नहीं देखता ये महिला है या पुरुष। वो महिला एंकर उसी अपने स्टूडियो में, एसी वाले स्टूडियो में बैठकर आकाओं का जो निर्देश है उसका पालन करती है, वही टैगलाइन देती जाती है जो तय की जाती है ऊपर से। और इसीलिए जब किसान आंदोलन में गए तब तक इनकी जोरदार फर्जियत हुई थी। और इस बार बारी लगी है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, क्योंकि युवा ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया भरे मंच से जिसके बाद बोलती बंद हो चुकी थी। सबसे पहले वीडियो देखिए और उसके बाद बताते हैं हुआ क्या था। देखिए, मंदिर बनाना जरूरी है, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, बेरोजगारी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जितने भी हैं कि इन पे कितनी, और आज विगत 7 दिनों से आप लोग, एक मिनट, एक सेकंड बोले दीजिए, बोलिए। हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा, विगत 7 दिनों में एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं। लगातार किया है। दरअसल सबसे पहले आपको बताएं कि एक गुरप्रीत गैरीवालिया हैं, उन्होंने लिखा है चित्रा जी अब ठीक हो, करो रे रीट्वीट। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो वीडियो है पूरी, इस वीडियो में आपने देखा कि बाकायदा बड़े जोश के साथ पहुंची थी चित्रा त्रिपाठी। जो आज तक पर यह कार्यक्रम चल रहा था, वाराणसी के 80 घाट पर यह कार्यक्रम किया जा रहा था। उस कार्यक्रम के दौरान बाकायदा भीड़ बुलाई गई थी, पूरी लाइटिंग वाइटिंग की गई थी और लग रहा था कि इस कार्यक्रम के थ्रू टीआरपी आज तक की उठ सकती है। और टीआरपी की आज तक की टीआरपी उठे ना उठे, लेकिन टीआरपी जहां उठनी है वहां जरूर उठ सकती है, एक पत्रकार के तौर पर भी, चैनल के तौर पर भी। और यही एक वजह है जिसके चलते ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर लगातार मस्जिद या मंदिर और शिवलिंग या फवारा, ये फालतू की बातें जबरदस्ती चलाई जा रही है। अभी तक पूछा नहीं गया सरकार से कि बताएं कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, सब्सिडी देने की जरूरत क्या है। सब्सिडी देकर आप ये रहम करके दिखा रहे हैं। ये बताइए कि सब्सिडी से क्या होगा, ये दाम बढ़े कैसे, क्यों पैसा गिर रहा है लगातार, इन सब पे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान लगने लगा था कि पूरा टीआरपी बन रही है और गोदी मीडिया की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन एक युवक ने सवाल खड़ा होकर पूछ लिया कि ये बताइए, सब ठीक है, ये मंदिर मस्जिद चलता रहेगा, लेकिन रोजगार को लेकर आप ही का चैनल कोई खबर क्यों नहीं दिखाता, कोई डिबेट क्यों नहीं करता। झेप गई थी चित्रा त्रिपाठी, बोल नहीं पा रही थी और आखिरकार उन्होंने ये कहते हुए माइक वापस ले लिया कि आप शायद अभी देखते नहीं सही तरीके से, हम दिखाते हैं। झेपी हुई थी। ये मात्र 15 से 20 सेकंड का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा एक्सपोज कर देता है गोदी मीडिया को। एक बार फिर से देखिए, मंदिर बनाना जरूरी है, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, बेरोजगारी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जितने भी हैं कि इन पे कितनी, और आज विगत 7 दिनों से आप लोग, एक मिनट,
एक सेकेंड बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा, विगत 7 दिनों में एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं है। लगातार किया है, लगातार किया है। दरअसल इसके बाद अलग अलग अब तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक लिखते हैं, नाम है इनका तजेंद्र पाल सिंह, लिखते हैं चित्रा त्रिपाठी जी के लिए गिव हिम रियल रिप्लाई। आपके चैनल्स पर बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चलता है। देश में महंगाई कितनी, रोजगार कहां, देश को डुबाने में गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने सत्ता से कभी सवाल पूछे ही नहीं। लोग बहुत गुस्से में हैं, श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। ये आग अगर आप उठाकर देखेंगे तो तमाम तरह के जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहे हैं, संपादकीय निकलकर सामने आ रही है, उसमें आपको पढ़ेंगे कि जिस तरह के हालात हैं वो कुछ सालों पहले श्रीलंका में बनते हुए नजर आ रहे थे। जो राजपक्षे परिवार है वो इस पर ध्यान नहीं देता था। मीडिया जो वहां की थी उसे इसी तरीके से खामोश कर दिया गया था। एक वर्ग समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा था। सिंहली सभ्यता का लगातार दिया जा रहा था हवाला और उसी आधार पर टारगेट किया जा रहा था। गोदी मीडिया दिखाती नहीं थी, लेकिन जब हालात बद से बदतर हो गए उसके बाद ये तस्वीरें सबने देखी हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है उसमें श्रीलंका की मीडिया का हाथ नहीं था जैसे यहां की मीडिया है। आप इस दौर में आकर, जब इस दौर में रेलवे की 70,000 से ज्यादा पदों को खत्म किया जा रहा हो, लगातार एयरपोर्ट को बेचा जा रहा हो, लगातार आपके रेलवे को बेचा जा रहा हो, लगातार LIC को बेचने का काम चल रहा हो, बैंक का निजीकरण हो रहा है, तमाम चीजें एक साथ की जा रही हो, तो उस दौरान गोदी मीडिया जब शांत होकर बैठी रहेगी। बार बार हम गोदी मीडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यकीनन ये मीडिया कुछ कर पा रही होती तो आवाज बुलंद होती हुई दिखती, जनता तक सच्चाई पहुंचती, और पहुंचाना जरूरी भी है। अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ाने के बाद जो 9 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए कम किए जा रहे हैं, ये इसके पीछे के खेल क्या होता है, ये पाठशाला कोई किसी की नहीं बताएगी। ये किसी की पाठशाला लिखकर नहीं बताएगी कि इससे कितना घाटा और कितना फायदा और कितनी देर, कितने सालों तक हमें लूट लिया गया, कितने महीनों लूटा गया। इस पर बात नहीं होगी। रोजगार पर बात नहीं होगी। रोजगार पर एक डिबेट नहीं होगी। कोई भी न्यूज चैनल उठा लीजिए आप, इस दौर में तथाकथित जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल बनने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम न्यूज चैनल उठाकर देखिएगा आप। ये तमाम वो न्यूज चैनल है जिनकी टैगलाइन पढ़ते ही कम से कम ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि राष्ट्रभक्ति की बात सबसे पहले यही करेंगे, लेकिन राष्ट्रभक्ति से ज्यादा गोदी भक्ति की बात निकलकर सामने आती है। इसीलिए सवाल पूछ लिया अभी कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं, क्योंकि अंदाजा लगाइए जो सवाल सरकार से करने चाहिए सरकार की जगह विपक्ष से करते हैं। और ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इन दोनों चल रहा है वो महंगाई नहीं है, वो रोजगार नहीं है, वो ज्ञानवापी मस्जिद है। उसके अंदर शिवलिंग मिलना बहुत जरूरी है गोदी मीडिया के लिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द आपको बड़े बड़े वो चेहरे नजर आ जाएंगे जो स्टूडियो में बैठकर लगातार हिंदू मुसलमान करा देते हैं। आप चले जाइए ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द, आप चले जाइए काशी की गलियों के अंदर, आपको टेंट तंबू लगे हुई डिबेट होती हुई नजर आ जाएंगी, जिसमें वही पत्रकार आपको नजर आएंगे जो स्क्रीन पर बैठकर जहर उगलते रहे। ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे क्योंकि ये माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए। और इनके मंसूबों पर पानी 2 बार फिर चुका है। पहला तो तब जब जमीयत की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि किसी भी तरीके से कोई भी मुसलमान न टीवी डिबेट में जाएगा और न ही इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगा, न ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखेगा। एक तरफ हिंदुवादी संगठन की तरफ से लगातार जहर उगलने का काम किया जा रहा है, तो मुसलमानों की तरफ से साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। इससे पानी फिर चुका था गोदी मीडिया के उम्मीदों पर। और दूसरा ये कि जब विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शिवलिंग किसने बता दिया आपको। मीडिया जब सवाल कर रही थी कि ये गोदी मीडिया कि शिवलिंग है, शिवलिंग है, उन्होंने कहा शिवलिंग बताया आपको किसने? मैंने काला पत्थर लिखा है, रिपोर्ट में काला पत्थर का जिक्र है, कोई शिवलिंग का जिक्र नहीं है। जिसके बाद इनके चेहरे मायूसी के साथ लटक चुके हैं। अब ये काशी की गलियों में घूम घूम कर इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए पत्रकारिता नहीं है ये। इस दौर में जो सबसे खतरनाक हालात से गुजर रहा है देश, उसके बारे में किसी ने भी जिक्र तक नहीं किया है। और यही वजह है जब जब ये पहुंचते हैं ऐसे किसी गलियों में, तब तब इनको ऐसे ही लताड़ा जाता है, फटकारा जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।